प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अच्छा अवसर दिया कि हम आपके बीच में आ सके। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आज के समय में आप अगर देखें तो बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों के लिए परेशान हैं, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम उससे कहीं बेहतर हैं। किसी भी उपकार को हम नहीं भूल रहे हैं और खुदा का शुक्र कर रहे हैं। खुदा बाप, हम उन लोगों से बहुत बेहतर हैं। तूने हमें अच्छा दिया है, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा परिवार, अच्छी जगह पे हम हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू ना भूलना। सो आइए हम स्तुति आराधना में आगे चलेंगे और कुछ कोर्सेस गाते हुए, कुछ गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। और हम सिर्फ अकेले यहाँ पे हम 3 लोग नहीं हैं, हमें मालूम है कि आप भी हमारे साथ हैं। और जब हम स्तुति आराधना करेंगे तो आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, क्योंकि हम आपके साथ मिलकर उस खुदावन की महिमा करने के लिए आए हैं। आमीन। सो आइए स्तुति और आराधना में आगे चलते हैं, ताली बजाकर, झूमकर, जैसे खुदा आपको अगुवाई करे आप हमारे साथ हमको ज्वाइन कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए झूम के ताली बजाकर उसके हुजूर उसकी सिताइश करें, उसकी हम तो सराहना करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। हालेलुया। तेरे ही नाम से ये जहां, तेरे ही नाम से हूँ मैं खड़ा, तेरा ही नाम सबसे भला, तेरा ही नाम मैंने चाहा, तेरा ही नाम मैंने पाया, तेरे ही नाम में है शिफा, तेरे ही नाम से ये जहां, तेरे ही नाम से हूँ मैं खड़ा, तेरा ही नाम सबसे भला, तेरा ही नाम मैंने चाहा, तेरा ही नाम मैंने पाया, तेरे ही नाम में है शिफा। रहमत तेरी खुदा कैसे पाया मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे पाया मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। लफ्जों से कैसे हो बयां कितना अनोखा तेरा प्यार, कुर्बानी तेरी है ये खास, हर मुश्किल में तू देता साथ, शर्मिंदगी को देता मार, मुझको है बस तुझसे ही यार। लफ्जों से कैसे हो बयां कितना अनोखा तेरा प्यार, कुर्बानी तेरी है ये खास, हर मुश्किल में तू देता साथ, शर्मिंदगी को देता मार, मुझको है बस तुझसे ही यार। रहमत तेरी खुदा कैसे पाया मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे पाया मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। शादमान है ये ज़मीं और आसमान, सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयान, तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा, मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा, मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा।
अब चाहे कुछ भी हो जाए ना लौटूंगा। बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा, और उम्मीद मेरा हौसला अब तुझसे जुड़ा। सरताज है मेरा खुदा मेरा ये शुबा, अब चाहे कुछ भी हो जाए ना लौटूंगा। बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा, और उम्मीद मेरा हौसला अब तुझसे जुड़ा। सरताज है मेरा खुदा मेरा ये शुबा, गाऊंगा मैं हमदो सन्ना तेरी, यीशु में रहूं गुर्बत में मैं तेरी। ओ गाऊंगा मैं हमदो सन्ना तेरी, यीशु में रहूं गुर्बत में मैं तेरी। इस जमीन और आसमां पे भी दूसरा कोई नाम है नहीं। इस जमीन और आसमां पे भी दूसरा कोई नाम है नहीं। दिल 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 मेरा कहे, दिल मेरा कहे, वो दिल मेरा कहे, अरे दिल मेरा कहे। स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। स्तुति हो तेरी और महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। सब नामों से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। सब नामों से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। प्रभु का धन्यवाद करूंगा और उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। हाँ मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूंगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूंगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूंगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूंगा। अब मुश्किल न है ये सफर मेरा तुझ में खुदा, हर हालात में मैं करूंगा तेरी हम सदा। अब मुश्किल न है ये सफर मेरा तुझ में खुदा, हर हालात में मैं करूंगा तेरी हम सदा। जिंदा हो मगर ये तेरा है फजल बड़ा,
जिंदा हूँ मैं घर, ये तेरा है फजल बड़ा। जिंदा हूँ मैं घर, ये तेरा है फजल बड़ा। यीशु तू बन गया सब कुछ मेरा, यीशु तू बन गया सब कुछ मेरा। आइए मिलकर कहें यीशु तू बन गया सब कुछ मेरा। आइए प्रभु का धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें, कहें खुदावन तू बहुत अच्छा है जो मेरे लिए हर परिस्थितियों में सब कुछ बन जाता है। मेरा दोस्त, मेरा रहबर, मेरा छुड़ाने वाला, मुझसे प्यार करने वाला, मेरा महबूब, सब कुछ खुदावन, मेरी हर जरूरत में खुदावन ने जिस चीज की मुझे कमी होती है तो आकर उन सब कमियों को दूर कर देता है। यीशु तू बन गया सब कुछ मेरा। आज की आराधना में हम आप सबका प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में स्वागत करते हैं और हर बार की तरह आज भी उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के वचन से हम आशीष को प्राप्त करेंगे। आज फादर्स डे है, पितृ दिवस है। आज मैं बेटों से बेटियों से बात करने नहीं जा रहा हूं, आज मैं बाप की हैसियत से बाप से बात करने जा रहा हूं, जो पिता लोग हैं उनसे बात करने जा रहा हूं, क्योंकि आपका जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ सेंसिटिव भी है, क्योंकि मैं बाइबल से बात करूं तो मालूम होता है कि सबसे पहले जो व्यक्तित्व था वो हमारे खुदा का था, और वो जो व्यक्तित्व है, वो जो वजूद है, वो एक बाप की हैसियत था, क्योंकि उसने सब कुछ पैदा किया और जो पैदा करने वाला होता है वो बाप कहलाता है। एक अजीब सी हस्ती है, एक अजीब सा व्यक्तित्व है जो एक बाप का है। जब उसने आदम को पैदा किया, हवा को पैदा किया, और आदम हवा से गलती हो गई, पाप हो गया, और जब खुदा आया बाप की हैसियत से और आदम से आकर के बात कर रहा था, तो जब आदम से बात की तो आदम ने पहला इल्ज़ाम जो था वो खुदा पर ही लगा दिया कि जो औरत तूने मुझको दी है उसने मुझे ये फल खिला दिया। हमेशा दोष बाप पर ही लगता है। बेचारा डांट दे तो कोई ना कोई कहता है क्यों डांट दिया, कोई फैसला ले ले तो कोई ना कोई कहता है ये फैसला क्यों ले लिया, ये गलत है। और हमेशा तो उसको यही सुनना पड़ता है कि वो गलत है, उसने गलत किया, उसने गलत किया। बहुत से बाप मायूस हो जाते हैं कि क्या करें। लेकिन बताऊं आपको, जो जिम्मेदारी है वो हमें खुदा बाप ने दी है। जमाने में जमाने की कहावतें चलती रहेंगी, परिवार में परिवार की कहावतें चलती रहेंगी, बातचीत चलती रहेंगी, लेकिन जो पद खुदा बाप ने आपको दिया है उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी जो बनती है उसे आप पूरा करें। क्यों? मैं आपको 78 ज़बूर में लेके जाना मांगता हूं, भजन 78 और उसकी तीसरी आयत से मैं पढ़वाना मांगता हूं। पढ़ दे मेहरबानी से। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो। एक विरासत जो हमको हमारे बाप दादों से मिली है, ये विरासत जो हमें अपने बाप दादों से मिली है, इसको हमें पास ऑन करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये जनरेशंस को पास करें, अपने बच्चों को बताएं, अपने बेटों को बताएं, अपनी बेटियों को बताएं, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है ये हमको खुदा ने दी है।
पुराने जमाने में, बाइबल के जमाने में लोगों के पास में लाठियां हुआ करती थी, बुजुर्गों के पास में लाठियां हुआ करती थी और उसमें पिक्चोरियल लैंग्वेज में लिखा होता था। और जब वो अपने बच्चों को वो लाठी दिखाया करते तो बताते थे खुदा हमको ऐसे आश्चर्य कर्म के द्वारा यहां से लेकर के आया, मिस्र से निकाला, ये सब एक्सप्लेन किया करते थे। इसलिए कलाम में भी लिखा है कि तुम इन बातों को अपने बच्चों को समझाना। इतना बड़ा बड़ा लिखना अपने घरों में कि दौड़ते हुए भी लोग पढ़ें, दरवाजों की चौखटों पे लिखना। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप घर के बाहर बड़ी सी आयत लिख कर लगवा दें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सब कुछ इतना क्लियर होना चाहिए कि लोग परमेश्वर के वचन को जानें, हमारे बच्चे परमेश्वर के वचन को जानें और सीखें। मां बच्चों के साथ में ज्यादा रहती है और मां बच्चों को ज्यादा प्यार भी देती है। हम पिता अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं दे सकते जितना कि मां देती है, क्योंकि ज्यादा समय मां का बच्चों के साथ में बीतता है। हम नौकरी करते हैं, हमारा दिन का सारा समय बाहर बीतता है, थोड़े समय के लिए हम घर पे आते हैं, रात में रहते हैं, सुबह फिर नौकरी चले जाते हैं। इसलिए छोटी सी चोट भी लग जाए ना तो बच्चे कहते हैं ओ मां, जरा सा कुछ हो जाए तो कहते हैं ओ मां, अरे मम्मी, मम्मी ही याद आती। लेकिन जैसे कोई बड़ा हादसा कहीं पर गुजरता है, कुछ होता है, तो फौरन मुंह से निकलता है, बच्चे के मुंह से निकलता है, अरे बाप रे। आप समझ जाइए, छोटे छोटे हादसे के लिए मां है, मां की गोद है, लेकिन जब कोई बड़ी घटना घटती है, बड़ा हादसा होता है, तो वो बच्चा बाप को याद करता है। आप समझिए अपना महत्व, कि आपका महत्व कितना है। आपका महत्व कम नहीं है। कोई कुछ भी कह रहा है, जमाने के हिसाब से कह रहे हैं, आपको उसमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको फैसले करने की जरूरत है, आपको खुदा बाप में आगे बढ़ने की जरूरत है। आपकी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार को प्रभु में आगे बढ़ाएं। नीति वचन 6 और 23 पद में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। ये मुझे और आपको हमेशा याद रखना है। हुक्म मानना सिखाना है, तालीम देना है और डांटना है। प्यार तो मां दे देगी, लेकिन डांटने वाला काम आपका है, क्योंकि जिम्मेदारी है। आज्ञा आप इसलिए दे रहे हो ताकि बच्चे के हाथ में दीपक आ जाए। शिक्षा आप इसलिए दे रहे हो ताकि वो दीपक जल जाए, उसमें ज्योति आए, प्रकाश आ जाए। और डांट आप इसलिए रहे हो कि बच्चे के सामने जीवन का मार्ग खुल जाए। इसलिए इन बातों से आप पीछे ना हटें। लोग डिस्करेज करेंगे आपको, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, लेकिन आपको खुदा के कलाम के हिसाब से ऐसा ही करने की जरूरत है। यीशु मसीह के चेले थे और यीशु मसीह उन चेलों को हमेशा एक दोस्त की हैसियत से रखते थे, एक बाप की तरह नरिश किया करते थे, उनका पालन पोषण किया करते थे, उनको शिक्षा दिया करते थे। कोई कोई चेला तो उनके सीने पे सर रख करके सो जाया करता था। तो यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं और बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं सुनिएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 12 अध्याय और उसका 47 पद। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 47 पद, जहां ऐसे लिखा, सुनिएगा। यदि कोई मेरी बात सुनकर ना माने, यदि कोई मेरी बात सुनकर मेरी ना माने। हम तो इस वाली बात में, हम मेरी बात क्यों नहीं मानी जाती, मैं बाप हूं, मेरी बात की, अब मैंने छोड़ दिया है, अब मैं कुछ कहूंगा ही नहीं।
नहीं, अपनी जिम्मेदारी ना छोड़िए। यीशु मसीह कह रहा है अगर वे मेरी बात सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। तो मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता। हम इसलिए नहीं है कि अपने बच्चों पर सजा को हुक्म दें। नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, उनकी फितरत है, बाद में मानेंगे। नहीं माना कोई बात नहीं, लेकिन आप उन्हें दोषी मत ठहराइए। और हर बार आप इस बात पर भी मत टिके रहिए कि आपकी बात मानी ही जाएगी। जो शिक्षा आज आप दे रहे हैं, अगर आज आपका बच्चा सुन करके नहीं मान रहा है तो यह मत समझिएगा कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है, उस शिक्षा का महत्व नहीं है। लेकिन मैं बताऊं आपको, आपके द्वारा दी गई शिक्षा आपके यहां रहने पर भी और आपके चले जाने के बाद भी बच्चा जब तक जीवित रहेगा हमेशा याद रखेगा। पिता लोगों, बाप लोगों, आप अपने घर के एक ताज हो, एक सर हो, हेड हो। निर्णय आपको करना है, फैसला आपको करना है, परिवार को लेकर के आपको चलना है। हां, बाप का व्यक्तित्व एक सूरज के समान गर्म तो होता है। बाप का व्यक्तित्व हर एक को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको मालूम है अगर ये सूरज ढल जाए तो सब अंधेरा हो जाता है। इसलिए आपको अपने आप को भी बना के रखना है और अपने परिवार को भी बना के रखना है। जिम्मेदारी, बाप की जिम्मेदारी जो आपके लिए है। फिरौन ने मूसा से कहा, जाने वाले कौन कौन हैं जो त्योहार मनाने के लिए जाएंगे? तो मूसा ने कहा, पढ़ दें इसको, निर्गमन और उसका 10 अध्याय उसका 8 पद। निर्गमन 10 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ दीजिए मेरे साथ। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए। लिखा है, तब मूसा और हारून फिरौन के पास में फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? मूसा ने कहा हम तो बेटियों भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत वरन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे। ये कभी ना कहिएगा हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अब भाई वो जाने जाएगा कि नहीं जाएगा, उसकी मर्जी। मैं अपनी बात कहता हूं, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन नहीं, फैसला लीजिए आप। हम तो सबके सब जाएंगे। फिर क्या हुआ? क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है, आनंद मनाना है, जश्न करना है। हाँ जी। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। दुनिया आपको आशीर्वाद देगी कि यहोवा तुम्हारे संग रहे। हाँ, फिर यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने दूं, देखो तुम्हारे मन में बुराई है। अरे तुम क्या सोच रहे हो? अपने बच्चों के लिए तुम्हारे मन में बुराई है। रोकेगा जमाना आपको? रुकिएगा नहीं, क्योंकि खुदा जानता है आपके बच्चों के लिए आपके मन में बुराई नहीं है। आपके मन में है कि हम सब जाकर के परमेश्वर के लिए आनंद मनाएंगे। और यही बात मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। हम तो सब के सब आनंद मनाएंगे, परमेश्वर के लिए आनंद मनाएंगे, क्योंकि यही तो हमारी स्ट्रेंथ है, यही तो हमारी ताकत है।
परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है, और इस ताकत को आपको अपने अंदर जीवित रखना है, ज्वलंत रखना है, ताकि आप यहोवा के लिए पर्व मना सको और अपने पूरे परिवार के साथ में आनंद मना सको। दरोगा का जिक्र करना मांगता हूं, जो प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में हैं। पौलुस और सिलास जेल खाने में बंद थे और आधी रात के लगभग वो गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। आप सब जानते हैं कि भूडोल हुआ, आश्चर्य कर्म हुआ, नेव हिल गए बंदी गृह की, जंजीरें खुल गईं, दरवाजे खुल गए, बंधुओं के बंधन खुल गए, सब आजाद हो गए। दरोगा जाग गया, कहने लगा मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो पौलुस और सिलास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक के लिए उद्धार काफी नहीं है जब तक के पूरा घराना उद्धार ना पाले। जकई के घर में यीशु मसीह जाता है और जकई फैसला करता है कि अपनी आधी दौलत कंगालों को बांट देगा और जिसका नाहक ले लिया है उसको 4 गुना फेर देगा। यीशु मसीह उसके घर में खड़े होकर के कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है। आपके घर में उद्धार आएगा जब आप फैसला लोगे। आपके घर में बरकत तब आएगी जब आप फैसला लोगे। परिस्थितियां क्या हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने घर में खुदा ने एक बाप बनाया है। मैं अपने बच्चों की कवरिंग हूं, मैं अपने परिवार की कवरिंग हूं, और यह कवरिंग खुदा ने मुझे दी है, इसलिए मैं इसे पूरा करूंगा। दिल में कोई गलत बात ना सोचिएगा, नेगेटिव मत सोचिए। यहोशू ने कहा, तुम्हें बुरा लग रहा है यहोवा की आराधना करना, तो तुम जानो भाई, रही मेरे और मेरे घराने की बात तो मैं तो जिंदा परमेश्वर की आराधना हर रोज करूंगा। अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर की आराधना करूंगा। आप भी कहें, फैसला लें, जाने कि खुदा ने आपको जिम्मेदारी दी है। अगर मां का दिल महत्वपूर्ण है तो बाप का दिल भी बहुत महत्वपूर्ण है। बुरा भला कहने के बावजूद भी खुदा हमारे साथ में वफादार बाप बना रहता है। कई बार शिकायत करता है, अगर मैं बाप हूं तो मेरा अधिकार कहां है, मेरी इज्जत कहां है, लेकिन फिर भी वो हमें छोड़ता नहीं है। जब वो हमें नहीं छोड़ रहा है तो हम अपने परिवार को कैसे छोड़ दें? हम अपने परिवार के लिए लगे रहेंगे ताकि हर एक शख्स आशीष पाए, प्रभु में उन्नति करे, उद्धार को प्राप्त करे और प्रभु में बढ़ता जाए। कुछ लोगों की तरफ आपको ले चलता हूं, और ये जो लोग हैं ये पिलातुस के सामने खड़े हुए हैं। यीशु मसीह बंधा हुआ है, एक तरफ यीशु मसीह है और एक तरफ बरब्बा डाकू है, और पिलातुस पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं? तो लोग कहेंगे, हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे, हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। पिलातुस ने कहा, और यीशु को? मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। लोग चिल्ला उठे, इसे क्रूस दे, इसे क्रूस दे, इसे क्रूस दे। पिलातुस कहता ये निर्दोष है। पिलातुस की पत्नी कह रही है, उस निर्दोष के मुकदमे में तू हाथ मत डालना, उसके लहू में तू भागी ना होना। लोग कह रहे हैं
उसका खून हमारी गर्दन पर और हमारी औलादों की गर्दन पर। इतिहास बताता है कि ऐसे बाप और उनके घरानों के साथ में क्या हुआ, कितना भयानक मंजर था। आप ऐसा फैसला ना लीजिए। यीशु को अपने लिए, अपने घराने के लिए, हमेशा के लिए अपना लीजिए, क्योंकि यीशु है जो आपकी मदद करेगा और आपके परिवार की मदद करेगा, क्योंकि उसे मालूम है अच्छा पिता होना क्या है, अच्छा पिता क्या होता है। लोग कुछ भी कह रहे थे, उसने अपनी आंखें अपने बाप की तरफ सलीब पर उठाई और कहा, ऐ बाप, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब कड़वाहट हो, जब आपको बुरा लगे, जब आपको गुस्सा लगे, थोड़ा सा शांत हो जाइए और शांत होकर के अपनी रूह को खुदा बाप के हाथ में सौंपिए कि खुदा बाप, तूने मुझे बाप बनाया है, तूने मुझे पिता ठहराया है, इसलिए खुदा बाप मेरी रूह में से, मेरी आत्मा में से ये कड़वाहट जाती रहे और तेरी खूबियां मेरी रूह में बसे। अगर आप भी अपनी रूह को खुदा बाप के हाथ में सौंपेंगे, हर रोज सौंपेंगे, तो मैं बताना मांगता हूं आपको, आप एक अच्छे बाप बनोगे और आपका परिवार एक अच्छा घराना बनेगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।